हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड क्लास फिफ्थ EVS देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगी और इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दूंगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। वही आपको 3 ऑप्शंस होंगे और आपको एक करेक्ट आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज़ ईयर्स आउटसाइड। तो आपको पता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनके कानों को आप बाहर देख पाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके कानों को आप नहीं देख पाते हैं। मतलब कि वो या तो उनके पंखों के नीचे दबे होते हैं या फिर एक होल के फॉर्म पे उनकी बॉडी के अंदर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्नैक के या डॉग के या कुकू के किसके ईयर्स जो हैं वो आप उनकी बॉडी के बाहर देख पाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आ आंट रिकॉग्नाइज देयर ग्रुप। आपको पता करना है कि किस तरीके से जो आंट है मतलब कि चींटी है वो अपने ग्रुप को पहचान पाती है। क्या वो सुन पाती है चींटी? बाय हियरिंग मतलब सुनकर, या बाय सीइंग देखकर, या फिर बाय स्मेलिंग या फिर सूंघकर। तो आपने देखा होगा कि चींटी क्या होती है, वो अकेले नहीं जाती कभी भी। क्या करती है, वो एक रो पे आगे बढ़ती है और जिधर जिधर उसके आगे वाली चींटी मूव करती है उधर ही उसके पीछे वाली चींटियाँ एक के पीछे एक मूव करती है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से एक चींटी अपने ग्रुप को पहचानती है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया कैन स्टोर बाय। आप धनिया को किस तरीके से स्टोर करते हैं? क्या करते हैं आप? क्या धनिया को बॉईल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं? बाय कुकिंग या फिर पका लेते हैं, या फिर रैप द डैम्प क्लॉथ यानी कि गीले कपड़े पे आप उसको रैप करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसलमेर प्लेस इन। जैसलमेर जो है जगह, जो आपके एक लेसन पे जैसलमेर जगह नाम आई है, उसका बताना है आपको कि वो जैसलमेर जो है वो किस स्टेट पे आती है। क्या वो राजस्थान पे आती है, क्या वो मध्य प्रदेश पे आती है, या फिर वो गुजरात पे आती है। ठीक है, तो आपको ये 3 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आपके एक लेसन में जैसलमेर जगह का नाम आया है। मलेरिया काज्ड बाय। मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो से, फ्लाइज से, या वाटर से। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। तो पहली वो वुमेन जो सबसे पहले कहाँ पहुँची? माउंट एवरेस्ट पे पहुँची और इतिहास में अपना नाम बनाया। वो कौन थी? क्या वो सुनीता थी? मतलब कि उनका नाम क्या सुनीता था, उनका नाम बछेंद्री पाल था, या उनका नाम खानदोनबी था। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन सी ऐसी वुमेन है जो कहाँ पहुँची थी? माउंट एवरेस्ट पे पहुँची थी। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 7, वेयर टू गो टू गेट वैक्सीनेशन एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। हमें वैक्सीनेशन की और हेल्थ की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? क्या हमें वो ग्राम पंचायत देता है, या फिर हमें पुलिस स्टेशन से पता चलता है, या फिर हमें हेल्थ सेंटर से पता चलता है? तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन का कलेक्ट करके रखनी है कि ग्राम पंचायत में क्या क्या वर्क होते हैं, पुलिस स्टेशन पे क्या होते हैं, और हेल्थ केयर पे क्या होते हैं, या हेल्थ सेंटर पे क्या होते हैं। बस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS कंटेंट। ORS में क्या होता है? वाटर, साल्ट, शुगर मतलब पानी, नमक, शक्कर, या फिर वाटर, साल्ट, फिनल, या फिर वाटर, शुगर और कम्युन सीड्स। तो तीनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन इसका चूज़ करना है। अब देखेंगे आप नेक्स्ट की क्या है आपका गुरु पर्व सिखों का त्यौहार है। किसका है? सिखों का। ईद मुस्लिम का, क्रिश्चियंस का क्रिसमस, और दीपावली किन का फेस्टिवल है? क्या वो सिख का फेस्टिवल है, या फिर वो हिंदुओं का फेस्टिवल है, या फिर पारसी का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है आपका विच एनिमल कैन सर्वाइव फॉर मोर डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको नीचे कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, उन एनिमल्स में से आपको बताना है कि इन 3 एनिमल्स में से कौन सा एनिमल है जो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्या वो काऊ, एलिफेंट, या कैमल? क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स बर्ड्स हु हैव स्पेशल स्ट्रेंथ। तो हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे एनिमल्स या जो बर्ड्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, उन्हीं के सामने यानी उनके रिस्पेक्टिवली आपको उन बर्ड्स या एनिमल्स के नेम लिखने हैं। तो सबसे पहला है आपका स्मेल एंड लाउड साउंड। कौन से बर्ड का या फिर कौन से एनिमल के
पास में सूंघने की शक्ति होती है और उसका साउंड भी लाउड होता है। तो उसका नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है टू सी इन नाइट, तो कौन सा बर्ड या फिर कौन सा एनिमल है जो क्या करता है, रात में देख पाता है। फिर है आपका मंकी, ठीक है। मंकी जो है या चिंपांजी जो है वो उसमें क्या क्वालिटी होती है आपको इधर नोट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम ऑफ डिसीज़ विच कॉज्ड बाय, आपको उस बीमारी का नाम लिखना है जो इनकी वजह से होती है। जैसे यहाँ पे मैंने डिसीज़ के नाम, बीमारियों के नाम दे दिया और आपको यहाँ पे लिखना है कॉज्ड बाय कि किसके थ्रू होती है। जैसे कि एनीमिया, एनीमिया किस कारण से होती है यहाँ पे फिल करना है। मलेरिया कैसे होता है यहाँ पर आपको फिल करना है। और टाइफाइड कैसे होता है यहाँ आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसी तरीके से आप बहुत सारी बीमारियों का भी डाटा कलेक्ट करके रख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द पीपल हु डू द वेरियस टास्क, आपको उन पर्सन्स के वर्क दिए हुए हैं, मैंने कुछ काम दिए हुए हैं, उन काम को कौन सा पर्सन करता है, यानी कि उस काम को करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, यहाँ आपको उसके सामने फिल करना है। जैसे शू, स्लीपर, स्विंग, वर्क, मतलब जूते चप्पल सिलने वाला या जूते चप्पल बनाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको इसके सामने फिल करना है। इसमें नेक्स्ट है आपका, ये तो सभी को पता होगा, हु टीच आ स्टूडेंट, बच्चों को कौन पढ़ाता है। हु ट्रीट आ पेशेंट, और बीमारों का इलाज कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ क्रॉप्स, आपको इधर लिखनी है खरीफ क्रॉप्स के नेम और इधर लिखने हैं आपको रबी क्रॉप्स के नेम। वाई आर द गेम्स नेसेसरी, तो आपको बोल रहा है कि हमें बोलते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, तो क्या है कि गेम्स क्यों ज़रूरी होते हैं, गेम्स क्यों ज़रूरी होते हैं, यहाँ पे आपको उसका कारण लिखना है। फिर आपका राइट द नेम ऑफ वन प्लेयर, एक एक प्लेयर के नेम लिखना है। कुछ गेम आपको दिए हुए उनके सामने उनके प्लेयर्स के नेम लिखने हैं। जैसे कि क्रिकेट के तो बहुत सारे प्लेयर्स आपको पता है, उनके में से आपको कोई एक चूज़ करके लिखना है। वैसे ही हॉकी का और फिर आपको लिखना है चेस का। क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर द स्टेट्स हैव शी ऑन वन साइड, आपको पता है कि पूरे हमारे 29 स्टेट हैं इंडिया पे, तो इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो क्या होते हैं कि जिनके वन साइड पे समुद्र है। तो जब आप ऐसे मैप बनाते हैं इंडिया का, तो जो बाउंड्री पे आते हैं नीचे इस साइड पे, तो ये सब सी के वन साइड है। तो आपको इन सारे स्टेट के नेम नोट करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट जो है वो समुद्र के किनारे हैं। फिर है आपका राइट द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ फॉलोइंग मिनरल्स, तो आपको उन डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ज़िले के नेम। तो आपको ये भी बताना है कि हमारे जो हम स्टेट में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ज़िला। जैसे कि आपका इंदौर एक ज़िला है, तो वैसे ही आपको पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए। और आपको ये बताना है कि आयरन किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलता है, कॉपर कहाँ मिलता है और कोल कहाँ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 वाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट, तो हम जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इमरजेंसी नंबर फॉर द फॉलोइंग, आपको पता है कि क्या होता है, कई लोग बोलते हैं ना कि 100 डायल करो 100 डायल करो, तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी नंबर दे रखे हैं जो याद करने में बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ डिपार्टमेंट के नेम दे रखे हैं और उन्हीं के सामने मैंने उनका इमरजेंसी नंबर के लिए आपको कॉलम छोड़ा है। तो आपको बताना है कि फायर स्टेशन के लिए इमरजेंसी नंबर क्या होता है, पुलिस एम्बुलेंस बुलाने के लिए इमरजेंसी नंबर क्या होता है, वैसे ही पुलिस को बुलाने के लिए इमरजेंसी नंबर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीड केयरफुली टू द गिवन क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको कुछ पैथोलॉजी की रिपोर्ट दी हुई है एक, तो उस पैथोलॉजी की रिपोर्ट को देखकर आपको बताना है कि इस पैथोलॉजी रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखेंगे ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आपको दी हुई है क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कहाँ से दी गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से दी हुई है। पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है आरती, उसकी एज है 12 और डायग्नोसिस उसको बीमारी हुई है अनेमिया, हीमोग्लोबिन है उसका लेवल 8 ग्राम पर DL, सेक्स से उसका फीमेल मतलब लड़की है आरती, नॉर्मल रेंज होती है 12 to 16, ठीक है, लेकिन उसकी कितनी है 8, तो क्या है उसमें
हीमोग्लोबिन की कमी है, और हीमोग्लोबिन की कमी से उसको कौन सी बीमारी हो गई, एनीमिया की बीमारी हो गई है। तो अब आपको दिखाना है कि क्वेश्चंस क्या हैं। What is the amount of hemoglobin in clinical pathology report? तो इन यहाँ से रिपोर्ट से देख के आप बता सकते हो कि क्या है हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या होना चाहिए, या क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या दिया हुआ है, ये आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है। What advice would you give to आरती टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन? अब उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि उसको क्या करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डज द सन राइज एंड वेयर सन सेट? आपको ये बताना है कि कहाँ से सन राइज होता है और कहाँ पे सन सेट होता है, और व्हाट थिंग्स डू यू नोटिस ड्यूरिंग द राइज एंड सेट टाइम ऑफ द सन? तो आप क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं स्काई पे या आप ऊपर आसमान पे जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है? तो दोनों ही टाइम पे आपको देखना है कि सन के डूबने के टाइम पे और सन के निकलने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या चीज़ें आप अपने आसपास देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी है। फिर उसके बाद में बताना है एक्सप्लेन स्प्राउट और बैलेंस डाइट। दो चीज़ें आपको समझानी कि स्प्राउट क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मीन्स होता है संतुलित भोजन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम म्यूज़ियम? जैसे कि आप लोग जाते हैं ना म्यूज़ियम घूमने के लिए, तो आपको वहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन म्यूज़ियम से मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूज़ियम होता क्या है। ठीक है। जब आपको म्यूज़ियम होता क्या है ये पता चल जाएगा, तो आप ये भी बता पाएंगे कि म्यूज़ियम से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर हमारे थर्ड सेट के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इसके आंसर्स में आप थर्ड के आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट, विच एनिमल हैज़ ईयर्स आउटसाइड? तो आपने देखा है स्नैक, डॉग, कोको, तो इसमें किस एनिमल के ईयर्स आपको आउटसाइड में दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है डॉग। सेकेंड, हाउ आंट रिकॉग्नाइज देयर ग्रुप? तो आपको ये पता करना था कि आंट किस तरीके से अपने ग्रुप में चले जाती है या किस तरीके से एक रो में चलती है, अपने ग्रुप को पहचानती है। तो बाय हियरिंग मतलब कि सुनकर, बाय सीइंग देखकर, या बाय स्मेलिंग मतलब कि किससे सूंघकर। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय स्मेलिंग। नेक्स्ट है ग्रीन कोरिएंडर मीन्स धनिया कैन स्टोर बाय। आप धनिया को कैसे स्टोर कर सकते हैं या कैसे सुरक्षित रखते हैं धनिया को? बॉयल, बाय कुकिंग, रैप इन डैम्प क्लॉथ। क्या उसको आप बॉईल कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, या फिर कुकिंग पका लेते हैं, या फिर आप उसे गीले कपड़े पे रैप करके लपेट कर रखते हैं? तो आप धनिया को कैसे स्टोर करते हैं? रैप इन डैम्प क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर प्लेस इन। जैसलमेर कहाँ है? एक जगह है जैसलमेर, वो कहाँ पर है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में? तो आपको पता है कि जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, मलेरिया कज बाय। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है मॉस्किटो के काटने से, फ्लाइज मक्खियों के काटने से, या फिर डर्टी वाटर आपका गंदे पानी के पीने से। तो किससे होता है? मॉस्किटो के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन ऑफ टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फर्स्ट वुमेन थी जो पहली बार सबसे पहले कहाँ गई थी? माउंट एवरेस्ट पे गई थी और अपना नाम उन्होंने इतिहास में लिखा था। तो क्या है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, या खानदोबी? तो ये थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर टू गो टू गेट वैक्सीनेशन एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन। तो हमें वैक्सीनेशन की या हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? क्या ये इन्फॉर्मेशन हमें ग्राम पंचायत से मिलती है, पुलिस स्टेशन से मिलती है, या हेल्थ सेंटर से मिलती है? तो सीधी सी बात है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? हेल्थ सेंटर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ORS कंटेंट। ORS में क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती है? वाटर, साल्ट, शुगर। पानी, नमक, शक्कर, या वाटर, साल्ट, फेनल, या फिर वाटर, शुगर, कमिन सीड्स। क्या मिले होते हैं ORS के गुड़ में या ORS के पाउडर पे मिला होता है? वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नेम लिखे हैं और किस धर्म के लोग इन फेस्टिवल को मनाते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि गुरु पर्व सिखों का त्यौहार है, ईद मुस्लिम का, और क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का त्यौहार है। तो दीपावली
किसका फेस्टिवल है दीपावली? क्या सिखों का फेस्टिवल है, हिंदू का या पारसी का? तो दीपावली कौन सा फेस्टिवल है? एक हिंदू फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल कैन सर्वाइव फॉर मोर डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? ऐसा कौन सा एनिमल है जो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है, मतलब ज़िंदा रह सकता है? तो वो काऊ है, एलिफेंट है या कैमल है? क्या काऊ बिना पानी पिए रह सकती है बहुत समय तक, या फिर एलिफेंट या फिर कैमल? तो हमारे पास में क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कैमल। कैमल एक ऐसा एनिमल है जो बहुत समय तक, लंबे समय तक क्या होता है, बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि क्या करता है कैमल, एक टाइम पे बहुत सारा पानी पी लेता है और इस पानी को वो स्टोर करके रखता है, जिसका यूज़ ज़रूरत आने पे कैमल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में राइट द नेम ऑफ एनिमल्स बर्ड्स हु हैव स्पेशल स्ट्रेंथ। आपको उन एनिमल्स के या उन बर्ड्स के नेम लिखना है जिनमें फॉलोइंग जो स्ट्रेंथ है वो होती है। तो सिर्फ आपको उनके सामने उनके नेम लिखने हैं। तो इसको मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। फर्स्ट है हमारा स्पेशल स्ट्रेंथ और उसके सामने है वो एनिमल या बर्ड। तो स्मेल एंड लाउड साउंड, सूंघने की शक्ति किसमें सबसे ज़्यादा होती है और तेज साउंड भी होता है इसका, तो उस एनिमल का नेम है डॉग। सेकेंड है टू सी इन नाइट। तो ऐसा कौन सा बर्ड है या कौन सा एनिमल है जो रात में देख पाता है? तो वो है आउल, मतलब कि उल्लू। जंपिंग की किस में होती है क्वालिटी? जंपिंग की होती है मंकी में, चिंपांजी में, लंगूर में। इनमें सब में क्या होती है, उछलने कूदने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम ऑफ डिसीज़ विच कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। तो सबसे पहली डिसीज़ है हमारी एनीमिया। एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन डिसीज़ है। ये किसकी, कौन सी डिसीज़ है? डिसीज़ हीमोग्लोबिन, मतलब यदि ह्यूमन की बॉडी पे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मतलब लो हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया होता है मॉस्किटो से, मच्छरों के काटने से। और टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हैं जिनको आप यहाँ पे कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। हो सकता है इन डिसीज़ की जगह आपको कोई दूसरी डिसीज़ दे दे, कोई बीमारी दे दे और बोले कि ये बीमारी किससे होती है, तो आपको सारी बीमारियों को पढ़ लेना है जो आपकी बुक में दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पीपल हु डू वेरियस टास्क। आपको यहाँ पे कुछ टास्क दिए हुए हैं, कुछ वर्क दिए हुए हैं और उसके सामने ये लिखना है कि ये कौन पर्सन करते हैं। तो देखिएगा, शूज़, स्लीपर, स्विमिंग, वर्क। जूते चप्पल सिलने का काम कौन करता है? मोची। कौन करता है? मोची। तो इसको बोलते हैं कोबलर। क्या बोलते हैं? कोबलर। आपको याद रखना है कि जूते को सिलने का, चप्पल जूतों को सिलने का काम कौन करता है? चप्पल जूते सुधारने का मोची करता है। नेक्स्ट है हु टीच अ स्टूडेंट। बच्चों को कौन पढ़ाता है? टीचर। हु ट्रीट अ पेशेंट। पेशेंट का इलाज कौन करता है? पेशेंट का इलाज करता है डॉक्टर। इसी तरीके से आपको और भी चीज़ें पूछ सकती है कि कौन आपकी मतलब केयर करता है हॉस्पिटल में, तो कौन करता है? नर्स करती है। इसी तरीके से क्या नाम, लकड़ी के सामान बनाने का काम कौन करता है, या फिर गार्डन की देखभाल कौन करता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे टास्क देकर पूछ सकता है कि इसको करने वाले को हम क्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ क्रॉप्स। आपको 3 खरीफ क्रॉप्स के नेम लिखने थे और 3 रबी क्रॉप्स के नेम लिखने थे। तो यहाँ पे मैंने 3 ही लिखे हैं। इनके अलावा भी आपकी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप में आती हैं और बहुत सारी क्रॉप जो हैं वो रबी क्रॉप में आती हैं। तो देखिएगा, खरीफ क्रॉप है राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, और रबी क्रॉप है आपकी वीट, मस्टर्ड और ग्राम। इनके अलावा भी आपकी बहुत सारी क्रॉप्स इन पे आती है। इनके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि खरीफ क्रॉप किस सीज़न पे बोई जाती है और कब इन्हें काट लिया जाता है। वैसे ही रबी क्रॉप्स कब बोई जाती है और रबी क्रॉप्स को कब काट लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि खरीफ की क्रॉप जो है वो जून जुलाई पे जब बारिश शुरू होती है तब खरीफ की क्रॉप को बोया जाता है, और ठंड के समय मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, मतलब नवंबर दिसंबर पे इसे क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। वैसे ही ये जो फसलें हैं ये जब खरीफ क्रॉप को काट लिया जाता है उसके बाद में जो टाइम आता है यानी कि अक्टूबर नवंबर, उस टाइम पे ये रबी की क्रॉप को बोया जाता है और इसको गर्मी को स्टार्ट होने के
पहले ही इन क्रॉप्स को काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर द गेम्स नेसेसरी। तो आपको पूछ रहा है कि गेम क्यों ज़रूरी होते हैं। आपने बहुत सारी जगह सुना है कि गेम्स हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे स्कूल्स में भी गेम्स का एक पीरियड होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि गेम्स हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो क्या है इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है स्पोर्ट्स लीड्स टू फिजिकल एक्सरसाइज, अपार्ट फ्रॉम इट स्पोर्ट्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर एंटरटेनमेंट। तो बोलता है कि हमें क्या है, जो स्पोर्ट्स होते हैं यानी कि जो गेम्स होते हैं वो एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। इससे हमारे शरीर की क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। और अपार्ट फ्रॉम इट स्पोर्ट्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर एंटरटेनमेंट। और स्पोर्ट्स से हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, हमारा मनोरंजन भी होता है। लेकिन आज के समय में क्या है, हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल को पकड़ा और मोबाइल पर गेम खेलते हैं। तो उससे आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं होती है। तो आपको यदि हेल्थी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। तो जिस तरीके से यदि आपने आउटडोर गेम्स को खेलना स्टार्ट कर दिया तो आप फिज़िकली फिट रहेंगे और हेल्थी भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ वन प्लेयर। आपको नीचे कुछ गेम्स के नेम दिए हुए हैं और उनको खेलने वाले प्लेयर्स के नेम आपको लिखने हैं। मैंने आपको वन प्लेयर्स के नेम बताए हैं, वैसे तो आप जानते होंगे और भी इनके प्लेयर्स, तो आप ऐसे उनके सामने लिख सकते हैं। जैसे क्रिकेट के सबसे फेमस खिलाड़ी हमारे सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स आप जानते हैं जो नए प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे आप जो भी आपको सुटेबल लगे आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉकी के आपके सबसे फेमस प्लेयर हैं ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। वैसे ही चेस के हैं विश्वनाथन आनंद। कौन है, विश्वनाथन आनंद। तो इस तरीके से आप अदर गेम्स की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, और ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। और साथ ही आपको ये भी इंफॉर्मेशन रखनी है कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं वन टीम पे, हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, चेस में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हमारा नेशनल गेम क्या है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जबकि लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है, लोकप्रियता ज़्यादा है क्रिकेट की। लोग क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। नेक्स्ट है विच आर द स्टेट्स हैव सी ऑन वन साइड। तो आपको ये बताना है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के जो 29 स्टेट है, उनमें से कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनके एक साइड में समुद्र, सी मतलब कि समुद्र है। तो आपको पता होगा कि जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो इंडिया का मैप हमारा इस तरीके से रहता है, ऐसे रहता है। तो आपको पता है कि इधर जो ब्लू कलर का दिखता है, यहाँ से ब्लू कलर, इधर भी ब्लू कलर दिखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, सी हैं। तो आपको उन सारे स्टेट के नेम याद रखने हैं जो इस ब्लू कलर की बाउंड्री के पास में आते हैं। तो वो सब सारे हो जाएंगे आपके जिनके किनारे पे क्या है, समुद्र है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट के नेम आपको लिखे हुए हैं, देखिए। ये है फर्स्ट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ETC स्टेट हैव सी ऑन वन शोर। तो इनके एक साइड में समुद्र है। इसके अलावा भी आपके और स्टेट हैं जिनके एक साइड में या वन साइड में आपका क्या है, सी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ETC स्टेट हैव सी ऑन वन शोर। कुछ आपके ईस्ट के हैं, कुछ वेस्ट के हैं, कुछ साउथ के हैं। यहाँ पे इस ऐसे स्टेट मैंने आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ फॉलोइंग मिनरल्स। यहाँ पे मैंने मिनरल्स के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए हुए हैं कि कौन सा मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट पे होता है। तो पहला है आयरन, दूसरा है कॉपर, थर्ड है आपका कोल। तो आयरन किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कटनी पे, कॉपर बालाघाट में, कोल बैतूल में। ऐसे ही आपको बहुत सारे मिनरल्स पूछ सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डायमंड कहाँ मिलता है, पन्ना में मिलता है। ऐसी आपको और भी चीज़ें पूछ सकती हैं, एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और इस तरीके की एक लिस्ट अपनी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट। हमें जंगलों को बचाने के लिए
क्या करना चाहिए या हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं। देखिए जंगल बहुत ज़रूरी है, तो हम जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए हमें जंगलों को बचाने के लिए सबसे पहले तो क्या है, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम पेट्स एंड डिसीज़। सबसे पहले हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए, जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। किससे? जानवरों से और बीमारियों से। आपने देखा होगा कि क्या होता है, जानवर जो होते हैं पेड़ पौधों को खा जाते हैं, चढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, या फिर पेड़ पौधों पे क्या लग जाती है, बीमारी लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। सेकंड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमें जो जंगलों से चीज़ें मिलती है जैसे लकड़ियाँ, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें हमें जंगलों से मिलती है, तो इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हें बेकार नहीं करना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब कि सदुपयोग करना चाहिए। फिर और भी रीज़न है कि जंगलों की कटाई को रोको, ठीक है, जंगलों में लगने वाली आग को रोको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जंगलों की रक्षा कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जंगल क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे जंगल होते हैं वो बारिश कराने में मदद करते हैं, अब हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे यूजेस या बहुत सारे तरीके आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इसमें साथ ही आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो वही कि हमें क्या होते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है जैसे दवाइयाँ, टिम्बर्स, ठीक है, और क्या है आपकी वुड्स, ये सारी चीज़ें हमें जंगल से मिलती है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द इमरजेंसी नंबर फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ मैंने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, उनके इमरजेंसी नंबर्स हमें लिखने हैं। तो ठीक है, कुछ यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट तो एक दो ही दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके इमरजेंसी नंबर होते हैं। इमरजेंसी नंबर वो होते हैं जो ईजी होते हैं याद रखने पे, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी नंबर दिए हैं डिपार्टमेंट के लिए, जिसे कोई भी याद रख सकता है और ईजीली उनकी हेल्प ले सकता है। जैसे कि फायर स्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यदि कहीं पर आग लग जाए तो लग जाए तो क्या होता है, फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए हमें फायर स्टेशन का नंबर, इमरजेंसी नंबर 101 मतलब कि 101 नंबर दिया गया है, जिसको हम इजीली डायल करके फायर स्टेशन से फायर को बुझाने के लिए हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बुलेंस क्या, यदि कोई बीमार हो गया, ठीक है, या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है, जिसके लिए इमरजेंसी नंबर 102 भी है और 108 भी है। ठीक है, 102 या 108। वैसे ही पुलिस को, यदि कहीं क्राइम आप देख रहे हैं या कोई क्या हो रहा है, कोई चोरी हो गई या कभी आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या कहते हैं, पुलिस के लिए एक इमरजेंसी नंबर 100 है, जिसको डायल करने से आप पुलिस को जल्दी बुला सकते हैं 100 डायल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, रीड केयरफुली टू द गिवन क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको मैंने ये कल क्लिनिकल रिपोर्ट पढ़ाई थी, तो ये क्लिनिकल रिपोर्ट कहाँ की, पैथोलॉजी रिपोर्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ने दी हुई है। पेशेंट का नाम है आरती, एज उसकी है 12 ईयर, डायग्नोसिस उसको बीमारी है क्या, परेशानी क्या है उसको है अनेमिया, और अनेमिया मैंने अभी आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, जिसका लेवल इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल 8 ग्राम है। ठीक है, जबकि इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 12 to 16। तो आपको कुछ क्वेश्चंस इस रिपोर्ट से रिलेटेड दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट। तो इस क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट में जो आरती है उसका हीमोग्लोबिन कितना है, 8 ग्राम। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है बॉडी में, तो उसको रिकवर करने के लिए या हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आरती को क्या करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू आरती टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए आरती को क्या करना चाहिए, या आरती को आप क्या सलाह देखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा उसके शरीर में। तो देखिए फर्स्ट आंसर मैंने आपको बताया, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन
इज़ 8 ग्राम। उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, 8 ग्राम पर डाइल्यूट। वैसे ही आरती को हम क्या सलाह देंगे, आरती विल बी एडवाइज टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ स्पिंच, फेन्यूग्रेक, बीटरूट एंड ईट विटामिन एंड आयरन टेबलेट्स इन हर डाइट। यदि वो आयरन वाली चीज़ें खाएगी, यदि वो विटामिन वाली चीज़ें खाएगी तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हीमोग्लोबिन होता है और इन सब चीज़ों को खाने से हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाती है। जैसे पालक खा लिया या चुकंदर खा लिया, ठीक है, गाजर खा लिया, इस तरीके के विटामिन वाली चीज़ें से यदि खाएगी, आयरन वाली चीज़ें खाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी से हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी बीमारी जो अनीमिया है उससे वो लड़ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वेयर डज द सन राइज एंड वेयर सन सेट, व्हाट थिंग्स डू यू नोटिस ड्यूरिंग द राइज एंड सेट टाइम ऑफ द सन। तो हमको सबको पता है कि हमारे पास में क्या है, 4 डायरेक्शन है, ठीक है, सॉरी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमको ये पता है कि सन किस डायरेक्शन से निकलता है और किस डायरेक्शन पे डूबता है, ठीक है, किस डायरेक्शन से उगता है और किस डायरेक्शन पे डूबता है। तो अब जब सन उगता है और जब सन डूबता है, मतलब कि सनराइज़ होता है और जब सन सेट होता है, तो उस टाइम पे आप स्काई पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं ये आपको लिखनी है। तो देखेंगे कि क्या है इसका आंसर, द सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड सेट इन वेस्ट डायरेक्शन। सन किस डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट से, और वेस्ट सेट कहाँ होता है, वेस्ट पे। और जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है तो क्या होता है, वी कैन सी रेड कलर लाइट इन द स्काई। तो हमें क्या होता है कि जो स्काई है वो पूरा की पूरा रेड कलर दिखाई देता है, उसमें सन के आसपास का एरिया हमें क्या दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। देखिए सन के निकलने से पहले से ही हमें वहाँ पे किस कलर का दिखाने लगता है, रेड कलर का लाइट दिखने लगता है। जब सन सेट होता है, जब सनराइज होता है, जब सन सेट होता है तब क्या होता है, पक्षी अपने अपने घर जाते हैं, ठीक है। और जब सनराइज होता है, मतलब जब सन उगता है, तब पक्षी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हर एक व्यक्ति क्या करता है, धूप में बाहर निकलता है, सूरज की रोशनी लेता है। सुबह सुबह की रोशनी सूरज की क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी एनिमल के लिए। तो इस तरीके से सन जब राइज होता है और सन जब सेट होता है तो हम बहुत सारे चेंजेस अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, एक्सप्लेन स्प्राउट एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, क्या क्या बतानी है आपको, स्प्राउट बताना है और बैलेंस डाइट दिखानी है। तो आपको पता है कि जो स्प्राउट होते हैं, स्प्राउट क्या होते हैं, ये होते हैं अंकुरित बीज। क्या होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं। और इनको खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम कुछ अनाज जो रहते हैं, ठीक है, जैसे चना हुआ या मूंग हुई, ऐसी चीज़ें, देखिए ये जो पिक्चर है ना यहाँ पर, ये स्प्राउट का है। इस तरीके से कोई भी जो आपका अनाज होता है, जैसे कि ये चने हैं, ठीक है, चने को क्या किया हमने, पानी में भिगो के रखा, पानी में भिगो के रखा, तो ये क्या हो जाते हैं, रात भर में भीग जाते हैं। फिर इन बीजों को हम निकाल कर एक गीले कपड़े में रैप करके रखते हैं। तो गीले कपड़े में रैप करके रखते हैं तो इस तरीके के उसके अंदर अंकुरण आ जाते हैं। ये वाइट कलर के जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इस तरीके से अंकुरित हो जाते हैं। तो यही कहलाते हैं स्प्राउट, जिनको आप निकाल कर यदि खाते हैं तो ये साबुत अनाज से, मतलब कि सैगे अनाज से बनते हैं। और इनको यदि आप खाते हैं तो आपके बॉडी से हर प्रकार की कमियां या कमजोरियां दूर हो जाती हैं। तो यही है स्प्राउट। ठीक है, तो और सेकेंड है हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, तो स्प्राउट को आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं, टू बिगिन टू ग्रो और टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बढ़ने की और नए पत्तियों के आने की स्थिति होती है स्प्राउट की। ठीक है, और बैलेंस डाइट क्या है, फूड विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है अपने, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। तो ऐसा खाना लो जिनमें ये सारी चीज़ें शामिल हो, तो ऐसी डाइट क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। तो हर एक व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिससे उसे पूरा पोषण मिल पाए। अब हमारा इस
मॉडल टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम म्यूज़ियम। म्यूज़ियम से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वैसे तो आपने म्यूज़ियम सबने देखा होगा, तो म्यूज़ियम से आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, चलिए देखते हैं। फ्रॉम द म्यूज़ियम वी गेट टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंशियंट टाइम। तो म्यूज़ियम में हम क्या देख सकते हैं, हमारे जो एंशियंट टाइम के मतलब पुराने समय के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं। शो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सोशल सिस्टम, जिससे हम वहाँ के सोशल सिस्टम से को समझ पाते हैं। एंड दे आर लिविंग एंड आल्सो अबाउट यूज़फुल रिसोर्सेज ऑफ एंशियंट टाइम, और उनके जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हमको मिलती है, और उनके लिए जो एंशियंट टाइम पे वो रिसोर्सेज जो यूज़ करते थे उन रिसोर्सेज की भी हमको जानकारी मिलती है। थस द एंशियंट सिविलाइजेशन इज़ रिविलेट, और इस तरीके से हम पूरी जो एंशियंट सिविलाइजेशन है मतलब पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, उससे हम उनकी जानकारी हमको मिल जाती है। कहाँ से? म्यूज़ियम से। तो इस तरीके से हमें म्यूज़ियम से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो आप सब बच्चों को कम से कम एक बार तो म्यूज़ियम में घूमने जाना चाहिए और वहाँ की सारी चीज़ों को ध्यान से देखकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। थैंक यू।